हेलो दोस्तों, तो अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड सीरीज देखने की लत लग चुकी है तो आज के इस लिस्ट में से किसी भी एक सीरीज को मिस करने की गलती से भी मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 10 मोस्ट वर्ल्ड फेमस पॉपुलर वेब सीरीज जो कि पूरी दुनिया में बेहद ज्यादा पसंद की गई। और अच्छी बात यह है कि इस लिस्ट की मैक्सिमम सीरीज हिंदी डब के साथ भी अवेलेबल है और ये इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। तो ऐसे ही और मूवी और सीरीज से अपडेटेड रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। हर घर हर फैमिली में लोग सिर्फ यही सोचेंगे कि ये कर क्या है। नंबर 10 2017 में आई मनी हाइस्ट, जिसके अब तक टोटल 5 सीजन आ चुके हैं और IMDb पे 8.2 की रेटिंग मिली हुई है, जिसे लगभग 5,57,000 लोगों ने वोट किया है। जिसमें स्टोरी की शुरुआत होती है एक मास्टरमाइंड प्रोफेसर से, जिसके लाइफ का बस एक ही मिशन है द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में चोरी करना, जहाँ पे नोटों को छापा जाता है। इसलिए वो कुछ लोगों का ऐसा टीम बनाता है जिसमें सभी का पास्ट किसी न किसी क्राइम से जुड़ा हुआ है। और जब इस चोरी के बीच पुलिस की एंट्री होती है तो भाई साहब पूछो ही मत, इनकी केमिस्ट्री आपको बेहद ज्यादा पसंद आने वाली है और अलग से प्रोफेसर के फैन तो होने ही वाले हो। और हाँ, फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि सीरीज में न्यूडिटी एंड सेक्स भरी पड़ी है, जो कि काफी अच्छी हिंदी डब के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। नेक्स्ट सीरीज है 2010 में आई स्पार्टिकस, जिसके अब तक टोटल 4 सीजन आ चुके हैं और IMDb पे 8.5 की रेटिंग मिली हुई है। और इस सीरीज को देखने से पहले आप सभी को वार्निंग की फैमिली के साथ देखने की गलती तो करना ही मत और बच्चे भी दूरी बना कर रखें, क्योंकि पूरी सीरीज में न्यूडिटी और सेक्स तो भरे ही पड़े हैं, साथ ही साथ वायलेंस भी काफी ब्रूटल है। जिसमें स्टोरी की शुरुआत होती है लीड कैरेक्टर स्पार्टिकस से, जिसे कुछ लोगों से धोखा मिलने के कारण वो और उसकी वाइफ रोम में स्लेव बनकर रह जाते हैं और वहाँ वो रोम में रह के उसकी कैसे लेता है, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर जानो, जो कि वाकई बेहद ही बवाल लेवल की है, जो कि पहले तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल थी पर फिलहाल प्राइम वीडियो पे चली गई है, जिसे आप डायरेक्टली इंग्लिश में देख सकते हो, वो भी VPN लगाकर। अगली सीरीज है 2013 में आई वाइकिंग्स, जिसके अब तक टोटल 6 सीजन आ चुके हैं और IMDb पे 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जिसे लगभग 6 लाख लोगों ने वोट किया है। जिसकी स्टोरी मेनली मेन कैरेक्टर रैग्नारोक के ऊपर फोकस करती है, जो कि एक वाइकिंग्स है, जिसकी सोच सभी वाइकिंग्स से काफी अलग है, जो कि सभी नॉर्थ मैथोलॉजी में बिलीव करते हैं, जिनके देवता लॉकी और थॉर है। और इन वाइकिंग्स से लोग काफी डरते थे, क्योंकि वाइकिंग्स अपना गुजर बसेरा करने के लिए लोगों को लूटपाट और मार काट करते थे। जिसकी स्टोरी लाइन और प्रेजेंटेशन काफी तगड़ी है, जो कि काफी अच्छी हिंदी डब के साथ भी अवेलेबल है, पर फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस सीरीज में भी वायलेंस के साथ साथ न्यूडिटी कूट कर भरी पड़ी है, जिसे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स से देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 7 पे है 2006 में आई डेक्स्टर, जिसे IMDb पे 8.6 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी रेटिंग लगभग 8,14,000 लोगों ने किया है। और इस सीरीज के अब तक टोटल 8 सीजन आ चुके हैं और हाँ, इसका सीजन 9 जल्द ही आने को है। जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है डेक्स्टर नाम के एक ऐसे बंदे की, जिसे बचपन से ही मर्डर करना काफी पसंद है। वो बचपन से ही खून और डेड बॉडी को देखकर काफी खुश हो जाता था और अलग अलग तरीकों से लोगों को तड़पा कर मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। पर स्टोरी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो ये है कि वो मर्डर ऐसे वैसे लोगों को नहीं बल्कि दूसरे सीरियल किलर को ही करते हैं। और हाँ, इस सीरीज को भी आप अपने फैमिली वालों के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जो कि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पे दोनों जगह पे अवेलेबल है, पर इंग्लिश में। नेक्स्ट सीरीज है 2021 में आई स्क्विड गेम, जिसे IMDb पे 8.0 की रेटिंग मिली हुई है, जिसे अब तक लगभग 6 लाख लोगों ने वोट किए हैं। और इस सीरीज के भी अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं, जिसके सीजन 2 को हाल ही में रिलीज किया गया है और सीजन 3 2025 में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। जिसकी स्टोरी की शुरुआत होती है शहर में उन गरीब लोगों से जिनके ऊपर बेहद ज्यादा कर्जा है। उन्हें एक ऐसे डेडली गेम के लिए ऑफर आता है, जिसे खेलने के बाद अगर जीतने पे उन्हें काफी मोटा पैसा मिलने वाला है, और गेम भी वो बस नॉर्मल बच्चों वाली। यहाँ पर जैसे ही कोई गेम में टर्मिनेट होता है उसके लिए बस एक ही जगह है, वो है मौत, जिसे आप अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो। वहाँ पर सीजन 1 में वो बस एक बाथरूम वाला सीन आपको थोड़ा ऑकवर्ड कर सकता है, आप चाहो तो उस पार्ट को स्किप कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि ये सीरीज हिंदी डब के साथ अवेलेबल है, जिसे आप नेटफ्लिक्स से देख सकते हो।
अगली सीरीज है 2013 में स्टार्ट हुई पीकी ब्लाइंडर्स, जिसके अब तक टोटल 6 सीजन आ चुके हैं और IMDb पे 8.7 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिससे लगभग 7 लाख लोगों ने वोट किया है। जिसकी स्टोरी मेनली पीकी ब्लाइंडर्स नाम की एक ऐसी गैंग के ऊपर फोकस करती है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को बस यूं चुटकियों में सॉल्व करते हैं, चाहे लाइफ उनकी कितनी भी कह के ले रही हो, पर अपनी सादिर दिमाग से वो सबके कह के लेते हैं। और स्पेशली मेन कैरेक्टर की परफॉर्मेंस तो आपको काफी पसंद आने वाली है, जिसमें एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी लाइन सभी टॉप क्लास की है। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि सीरीज अब तक फिलहाल हिंदी में अवेलेबल नहीं है। आप सभी को इंग्लिश में ही काम चलाना पड़ेगा, जिसे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स से देख सकते हो। अगली सीरीज है 2014 में आई ट्रू डिटेक्टिव, जिसे IMDb पे 8.9 की तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी रेटिंग लगभग 6,85,000 लोगों ने किया है, जिसके अब तक टोटल 4 सीजन आ चुके हैं। जिसमें स्टोरी की शुरुआत होती है 2 ऐसे डिटेक्टिव से, जिन्हें एक लड़की की डेड बॉडी एक पेड़ के नीचे बेहद ही अजीबोगरीब हालत में मिलती है, वो भी बिना कपड़ों के, जिसके शरीर पे बेहद ही अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। तो आखिर इस लड़की की इतनी बेरहम तरीके से आखिर मर्डर आखिर किसने और क्यों किया है और उसके पीछे की आखिर मिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देखकर ही जानो, जो कि एक टॉप क्लास की डिटेक्टिव जॉनर की सीरीज है, जो कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो जरूर फील हो सकती है। हाँ, पर इस सीरीज से आपको पूरा कनेक्ट होने के लिए आपके इसके 1-2 एपिसोड को तो देखना ही होगा। और हाँ, ये सीरीज पूरी तरह से 18+ है, तो अपने फैमिली वालों के साथ देखने की गलती बिल्कुल मत करना, जो कि हिंदी डब के साथ अवेलेबल है जियो सिनेमा पे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉप 3 की ओर, पर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक करने की। और इसी के साथ नंबर 3 के प्लेस पे है 2015 में आई बेटर कॉल सॉल, जिसे IMDb पे 9.0 की रेटिंग मिली हुई है, जिसे रेट लगभग 7 लाख लोगों ने किया है और अब तक तो लेवल है जी कैफे पे। नंबर 2 2011 में आई गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसे IMDb पे 9.2 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसे अब तक लगभग 23,84,000 लोगों ने वोट किया है। इसके बावजूद भी इसकी रेटिंग 9.2 की है, तो आप समझ ही सकते हो कि आखिर ये किस लेवल की सीरीज होगी, जिसके अब तक टोटल 8 सीजन आ चुके हैं और ये एक पूरी तरह से 18+ सीरीज है, क्योंकि ब्रुटैलिटी तो इस सीरीज में है ही, साथ ही साथ न्यूडिटी भी कूट कर भरी पड़ी है, जिसमें पॉलिटिक्स, ड्रैगन, सुपरनेचुरल पावर, थ्रिल, सस्पेंस, टॉप क्लास की स्टोरी लाइन, सिनेमेटोग्राफी के साथ ढेर सारा सेक्स भी आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि आप में से हर किसी को पसंद तो जरूर आने वाली है। ये तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और उससे भी अच्छी बात यह है कि सीरीज हिंदी डब के साथ भी अवेलेबल है, वो भी जियो सिनेमा पे। और फाइनली आज की इस लिस्ट में नंबर 1 के प्लेस पे है अपने रेटिंग के कारण ब्रेकिंग बैड, जिसे IMDb पे 9.5 की रेटिंग मिली हुई है और इस सीरीज को भी लगभग 22,60,000 लोगों ने रेट किया है, जिसके अब तक टोटल 5 सीजन आ चुके हैं, जिसे सभी सीरीज का बाप भी कहा जाता है। जिसमें स्टोरी की शुरुआत होती है कि ऐसे एक नॉर्मल से केमिस्ट्री टीचर से, जो कि धीरे धीरे कुछ ऐसे सिचुएशन के कारण ड्रग्स माफिया बन जाता है और इसके बाद वो जो कुछ भी तबाही मचाने वाला है, भाई साहब बेहद ही बावल लेवल की है। और सीरीज जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ये और भी खतरनाक होती जा रही है। और अच्छी बात यह है कि इस सीरीज को हिंदी डब के साथ रिलीज कर दिया गया है, वो भी जी कैफे पे। इसी के साथ इस लिस्ट पे कुछ और भी ऐसे बोनस सीरीज है जो कि इस लिस्ट में डेफिनेटली ऐड हो सकते थे, जैसे कि द बॉय, जिसे IMDb पे 8.7 की रेटिंग मिली हुई है। डियर डेविल IMDb पे 8.6 की रेटिंग मिली हुई है। द वॉकिंग डेड IMDb पे 8.1 की रेटिंग मिली हुई है। डार्क, जिसे IMDb पे 8.7 की रेटिंग मिली हुई है। यू, जिसे IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली हुई है। और इसी के साथ एक और सीरीज लूसीफर, जिसे IMDb पे 8.0 की रेटिंग मिली हुई है। वैसे इसी के साथ लिस्ट में और भी काफी सारे वेब सीरीज है जो कि इस लिस्ट में डेफिनेटली ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए बस इतना, उम्मीद करता हूँ ये सभी सीरीज आप सभी को पसंद जरूर आए होंगे।